हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं वर्त कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल यूजफुल वीडियो के अंतर्गत मी एंड माय टू क्लास पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अभी जिस प्रकार से ये माहौल है, इस वजह से हमने जो तय किया था कि आपका रिजल्ट जिस दरमियान आने वाला है, तो क्या वो रिजल्ट और लेट हो सकता है। और अगर रिजल्ट लेट हो रहा है तो इस बीच में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए या तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं ना कि एक मौका मिलता है, उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए अगर जो समझ लेता है और पढ़ाई करता है तो वो तो निकलता है आगे और बाकी पीछे रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब उद्देश्य है कि रिजल्ट लेट हो रहा है जो डेफ़िनेटली इसके बहुत सारे रीज़न हैं। रिजल्ट लेट होने के पीछे ये भी होता है ना कि एक्चुअल में कि एकदम किसका जैसे मान लीजिए बैकलॉग होता है, किसी के ड्यू वगैरह होते हैं, चलो वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है कि अब यूनिवर्सिटी ने भी कुछ समय काम अपने रोके थे तो थोड़ा लेट हो सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट को इस दरमियान क्या करना चाहिए? क्योंकि बात यहाँ पर है ना कि अब स्टूडेंट क्या करें, दिक्कत वही है कि स्टूडेंट अब कन्फ्यूज़ है। क्योंकि कल मैंने संडे लाइव मीटअप लिया था, तो संडे लाइव मीटअप में स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा यही वो एक समय है जब आप भीड़ से आगे निकल सकते हो। अरे एग्ज़ाम आते तब तो सब पढ़ते हैं और वो मुश्किल से पास वैसे हो जाते हैं। बट अब ये वही समय है जब आप उस भीड़ से अलग निकल कर अपने आप को तय करते हैं। यस, तो मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि अब है ना, इस समय स्टूडेंट है ना, वो बार-बार क्या, एक तो मान लीजिए जैसे वेबसाइट को चेक करते रहते हैं या चिंता में रहते हैं। तो मैंने कहा हुआ है कि रिजल्ट भी जब आएगा तो मी एंड मैडम क्लास आपको अपडेट देगा। बट इस बीच में आपको ये जो वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अगले सेमेस्टर की तैयारी करें। अगले सेमेस्टर की क्या करें, तैयारी करें। क्योंकि देखो एग्ज़ाम वैसे भी सेमेस्टर लेट है तो वो तो टाइम पर करवाएंगे। अब आपका ये जो दौर है ना, रिजल्ट अभी सेमेस्टर में क्या होता है, जो रिजल्ट आ रहा है और जो समय खाली है, ये आपके अगले सेमेस्टर के पढ़ने का समय होता है। लेकिन इस समय आप रिजल्ट की बारीक वेट कर रहे हैं तो इस समय आपका वो निकल जाएगा और आप भी उस भीड़ में आ जाओगे जो बाकी होते हैं। आपको उस भीड़ से अलग रहकर पढ़ता मतलब क्या ना, पढ़ते रहना है, या हम करें कि तैयारी करना है, या ये भी कह सकते हैं कि स्टडी फोकस क्या करें, स्टडी फोकस करें। क्योंकि समय तो निकल जाता है और जब समय निकल जाता है तो फिर पछताना होता है। इसलिए ध्यान रखना समय अब ज़रूरी है और पढ़ना शुरू कर लीजिए। इसके अलावा बात करें तो ये भी ध्यान रखना कि इस समय में आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और आराम से उसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ये अब वो समय है जब आप भीड़ से अलग निकल कर अपना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना आप ये ज़रूर करें। दूसरा मैं बात करूँ कि ये वह समय है ना कि अपने आप को मैच्योर करने का समय होता है, तो आप कोई और स्किल्ड पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है, वो तो सही, लेकिन अब आपको टेंशन लेने के बजाय पढ़ना है। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्योंकि रिजल्ट देरी होती है, इससे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिजल्ट जो लेट हो रहा है, तो अब वो रिजल्ट कब लगभग आने की संभावना रहती है। तो नोट कर लीजिएगा कि 20 मई से लेकर 30 मई के बीच आपका रिजल्ट है, वो पॉसिबिलिटी है आ जाएगा। क्योंकि ये जो अदर एक्टिविटी जो वार, इंडियन एंड पाक वार जो था, युद्ध जो है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। बट ध्यान रखिएगा कि आप रिजल्ट का इंतज़ार ना करें। क्योंकि आपकी मेहनत है ना, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो क्यों उसके भरोसे आप बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी पढ़ूँगा। आगे निकलना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। आगे निकलना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे धुरंधरों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो वैसे मैंने बता दिया, हो सकता है इसका भी लेट हो जाए, बट आपको पढ़ना है, अगले सेमेस्टर की तैयारी करना है, ये सबसे बढ़िया होता है। इसी बीच अगर आपको कोई डाउट है मुझे बताएं, और आपने कितनी तैयारी की, कितने यूनिट कवर किए, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।